उसने लड़की का नाम ही सुना था, देखी थी नहीं उसने, क्योंकि चैटिंग फैटिंग होते हुए उनसे जो है फिर मिलना जुलना बढ़ गया। और इतना जो है वो लड़का उसके चक्कर में पड़ गया कि कोई लड़की सामने ऐसा है तो उसकी आंखों की तरफ, उसके शरीर की बनावट की तरफ बिल्कुल नहीं देखना है, क्योंकि अक्सर प्रकृति ने उनको ऐसा ही बनाया, आकर्षक, यानी कि हर किसी को अपनी तरफ आकर्षित करने वाला बनाया है। उनके चलो मैं तुमको एक कहानी सुनाता हूँ, इससे तुम्हें समझ में आएगा, कुछ सीखने को मिलेगा कि यही विचार यदि हम तैयारी करते हैं तो हमें कितना जो है विपरीत बना देते हैं, और ऊपर से सीधा कहाँ ला करके पटकते हैं, कैसी स्थिति में पहुँचा देते हैं, वो तुमको इससे सीखने को मिलेगा। कहानी सुनाता हूँ तुमको। एक यूपीएससी का तैयारी करने वाला लड़का था। वो काफ़ी दिन से लगा हुआ था, तैयारी कर रहा था। तो उसने सोचा कि चलो थोड़ा कोचिंग ले लेते हैं। अंदर अंदर तैयारी करते हुए काफ़ी दिन हो गया। फिर वो कोचिंग लेने के लिए जाता है किसी बड़ी कोचिंग सेंटर में, नामी कोचिंग सेंटर में। और जब उसमें वो जाता है तो एंट्रेंस का गेट होता है, वहाँ पर होता है रिसेप्शनिस्ट जो है वहाँ पर एक खड़ी थी लड़की, क्योंकि रिसेप्शन के ऊपर सुंदर लड़कियों को ही रखा जाता है। उसकी एज की लड़की को रखा हुआ था। वो लड़की दिखने में सुंदर थी, और रिसेप्शन पे होने वाली लड़कियां बहुत अच्छी तरीके से बात करने का उनका कौशल बहुत अच्छा होता, मीठी मीठी बातें वो करती हैं। तो उनसे वो बातें करके जो है प्रभावित हुआ। उसने कुछ स्माइल भी दे दी उसको, क्योंकि उनका अक्सर काम ही होता है ऐसा, स्माइल देने का, कस्टमर को जो है संतुष्ट करने का। उसने कुछ स्माइल दी, लड़का पिघल गया। उसने दो मीठी बातें की, लड़का और उसके जो है कंट्रोल में आ गया, क्योंकि काफ़ी दिन से उसने लड़की का नाम ही सुना था, देखी थी नहीं उसने। क्योंकि तैयारी करने वाले के साथ ऐसे ही होता है, अक्सर वो अंदर अंदर रहता है, बात उसे करने को बहुत कम मिलती है, क्योंकि ये जो है इसमें अखंड अकेला रहना पड़ता है। सत्य घटना है, सत्य बात है। तो वो उस कोचिंग सेंटर में उसने जो है एडमिशन ले लिया। फिर वो वहाँ पर तैयारी करता, और उसे धीरे धीरे उसने बातें बढ़ानी शुरू कर दी। फिर धीरे धीरे उसकी बात इतनी बढ़ गई कि फिर उन्होंने नंबर शेयर कर लिए, चैटिंग फैटिंग उनकी होने लग गई। और ये मामला इतना आगे बढ़ गया कि उसकी तैयारी धीरे धीरे छूटती चली गई, और फिर उससे चैटिंग फैटिंग होते हुए उनसे जो है फिर मिलना जुलना बढ़ गया। और इतना जो है वो लड़का उसके चक्कर में पड़ गया कि उसकी तैयारी जो है वो छूट गई बिल्कुल ही, और वो उसको लेकर के रफू चक्कर हो गया। ठीक है। फिर उन्होंने शादी की। शादी करने के बाद वो उसने गुजारा करने कुछ न कुछ काम करने का सोचा, तो उसने फिर दिहाड़ी मजदूरी की, और उसके बाद में उसने जो अपना जीवन जैसे तैसे वो काटता चला गया दिहाड़ी मजदूरी करके। वो पढ़ने में बहुत होशियार था, बहुत होशियार पढ़ने में था, और अगर वो मन लगा करके तैयारी करता जैसे पहले कर रहा था तो वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता, और फिर जो है उसकी पोजीशन और होती, उसका रास्ता कुछ अलग होता। तो कहाँ से वो तैयारी कर रहा था अपनी, और कहाँ से ऊपर से नीचे गिर करके उस रिसेप्शनिस्ट के चक्कर में फंस करके कहाँ पर अपनी ज़िंदगी को जो है मजदूर बना के रख दिया। इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप समझदार हो, आप समझ सकते हो, इसलिए जो है तैयारी करते हो तो किसी के चक्कर में नहीं पड़ना है। बिल्कुल भी सत्य बात कहता हूँ। जब भी ध्यान भटके तो ध्यान में उतरो, ध्यान करो, श्वासों पर ध्यान करो, लंबी लंबी श्वासें लो, एकांत में बैठो। ध्यान भटकेगा, सभी में भटकाव होता है। 1-2 महीना तैयारी करते हैं तो 5-7 दिन भटकाव होता है, पर अपने मन को जो नियंत्रण में लेकर के कंट्रोल करके फिर वापस उसी पायदान पर, उसी रास्ते पर ले आता है। ध्यान के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से, नाम जप के माध्यम से, जैसे भी इस मन को बार बार इसके ऊपर चोट देनी पड़ती है, नहीं तो ये तो आपको बर्बाद करके रख देगा। इसलिए किसी भी के चक्कर में नहीं पड़ना। जब भी बाहर निकलो तो सभी से राम रूमी, सुखी राम रूमी, ज़्यादा किसी से बोलना नहीं है। कोई लड़की सामने ऐसा है तो उसके आंखों की तरफ, उसके शरीर के बनावट की तरफ बिल्कुल नहीं देखना है, क्योंकि अक्सर प्रकृति ने उनको ऐसा ही बनाया, आकर्षक, यानी कि हर किसी को अपनी तरफ आकर्षित करने वाला बनाया है। उनके चरणों की तरफ देखते हुए आगे निकल जाना है। ठीक है। तो इस प्रकार से अखंड रह करके, अकेले रह करके, अपने मन को नियंत्रित करके जो है तपस्या करनी होगी, तभी जाकर के लक्ष्य प्राप्त होगा। अपने माँ बाप के बारे में ज़रूर सोचना है, क्योंकि वो तुम्हें जो है
एक एक अपना कतरा कतरा काट करके, इतनी मेहनत करके तुम्हें पढ़ाया है, लिखाया है, तुम्हें इतना बड़ा किया है। तुम्हारा फ़र्ज़ बनता है कि उनके सपनों को पूरा करना, उनको सुखी जीवन देना। समय एक बार निकल गया तो दोबारा लौट के नहीं आएगा, फिर पछतावा होगा। अगर कुछ गलत कदम उठा लिया ना किसी ने भी, तो इससे बहुत जो है बाद में पछतावा होता है कि अपने माँ बाप के लिए कुछ कर नहीं पाए। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, जो भी तैयारी करने वाले हैं उनके लिए मेरा यही जो है मोटिवेशन करने वाला आज का जो वीडियो है, मैंने सोचा बना दें। क्योंकि अक्सर 18 से 30 की एज ऐसी होती है तैयारी करने वालों की, एकांते पड़े रहते हैं, फिर वो मन में आता है कि हमारी ज़िंदगी तो झंड हो गई है। क्योंकि अंदर तैयारी करते रहे, न बाहर का संसार का कुछ देखा, न कुछ भोग पाए, न किसी से मतलब यार दोस्ती कर पाए। नहीं भाई नहीं, ऐसा करोगे तो बिल्कुल भी पढ़ा जाएगा ही नहीं। 12 घंटे पढ़ने वाला जो है इन चक्करों में पढ़ता है नहीं कभी। ये मैं सत्य बात घटना बताता, तो कोई बताएगा नहीं ऐसी बातें, कोई बताने वाला नहीं। आपका भाई बता रहा है अंदर की बातें, ठीक है। तो अपनी तैयारी करो, अपनी मेहनत करो और आगे बढ़ते रहो, किसी चक्कर वक्कर में मत पड़ो। आपका भाई आपके साथ है, तैयारी करो। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में पूछो, फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो। बार बार ऐसी वीडियोज़ ला करके बार बार आपको मोटिवेट करता रहूँगा, आगे बढ़ाता रहूँगा। जो सही है वो सही रास्ता में दिखाता रहूँगा, ठीक है। तो और मैं अपने अनुभव की बातें जो है आपको शेयर करता हूँ, जो मैं सीखता हूँ देख करके, आँखों से, अपने आप से महसूस करके जो मैं सीखता हूँ, ठोकरे खा खा के जैसे भी, वो उसका सार जो है वो आप लोगों को बताता हूँ। इसलिए प्यारे दोस्तों, मेरे भाई बहनों, तैयारी करते रहो, बीच में नहीं छोड़नी है। लक्ष्य ज़रूर प्राप्त होगा। बार बार डिमोटिवेट होगे, बार बार ये महसूस होगा कि अकेलापन है, ये है, वो है, ज़िंदगी झंड हो गई, ये हो गई। नहीं नहीं, कुछ भी मन में आए इनको इग्नोर करो, पॉजिटिव सोचो, ध्यान करो, भक्ति करो, 5 मिनट या 10 मिनट हनुमान चालीसा पढ़ो या कुछ भी करो, या फिर जो है नाम जप करो, बहुत कारगर। इससे मन जो है कंट्रोल होता है, ठीक है। तो किसी भी चक्कर वक्कर में नहीं पड़ना। तुम तैयारी करते तो बहुत सी उर्वशियाँ आएंगे तुम्हारा ध्यान भटकाने के लिए। अगर तुम जिस दिन सफल हो जाओगे उस दिन जो है बहुत सी लड़कियां तुम्हारे सामने जो है रिश्ता लेकर के लोग आएंगे, तुम्हारा जो है सब कुछ काम भी बनेगा, पर समय देना पड़ेगा। रुको थोड़ा, ध्यान नहीं भटकाना है भाई। भटकाव होगा मन में तो उसको कंट्रोल में रखना है दोस्त, ठीक है। तो समय, उत्तम समय की प्रतीक्षा करो, किसी भी नेगेटिविटी से प्रभावित मत हो, इधर उधर की घटनाएं जो होती है उससे प्रभावित मत हो। अपने अंदर ही रह करके तैयारी करो और अपने मार्ग पे चलते रहो। मन में भटकाव नहीं लेके आना है, पॉजिटिव सोचना है, ठीक है। और मुझसे जुड़े रहना है। आपका पूरा माइंड सेट जो है मैं पूरा चेंज कर दूंगा। अगर आपको मोटिवेशन चाहिए तो आपका भाई आपको मोटिवेट करेगा, सही रास्ता दिखाएगा। जितना अपन पड़ेगा वो आपको गलत रास्ते पे मैं नहीं जाने दूंगा, ठीक है। मैं खुद भी तैयारी कर रहा हूँ यूपीएससी की, तो आपको भी मैं मोटिवेट ज़रूर करता रहूँगा। इसलिए जुड़े रहिए और हम सभी जो साथ मिलकर आगे बढ़ते रहेंगे। कठिन तपस्या हम करते रहेंगे और लक्ष्य एक दिन आप हम सभी को ज़रूर प्राप्त होगा, ठीक है। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए अखंड सन्यासी बन के तैयारी करते रहिए। जय श्री राम।